अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इन तीन चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो यह है कि इस्लामाबाद में जंग का समा बना हुआ है। पीटीआई और पुलिस जो हैं वो आमने सामने हैं। कई जगह पे क्लैशेस चल रहे हैं। एक तो आज का हमारा ये इशू है। दूसरा, एक नया कानून मुतारफ़ करा दिया गया है पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा, आरफ अलवी जो है उन्होंने आज माफ़ी मांगी है। किस बात पर, इस पर हम बात करेंगे। और चौथा, इमरान खान जो है वो एनआरओ लेने पर तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे तीन चार टॉपिक्स हैं। तो पहले आगाज़ जो है हम पीटीआई के जलसा से करेंगे। जिस तरह मैं आपको कल बता रहा था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो एनओसी विड्रॉ कर ले जो पीटीआई के जलसे की। अगर वो ना हुआ तो कम अज़ कम इनको आसानी से जलसा नहीं करने देंगे, इनके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जो जीटी रोड था वो तकरीबन ब्लॉक था काफ़ी हद तक। कोई दीना से आगे लोगों को शिकायत आ रही थी। फिर मोटरवे खुली हुई थी, उधर से कुछ लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। ओवरऑल पीटीआई के कोई 12 से 15 हज़ार लोग जलसा गाह में पहुंचे हैं। जितनी रुकावटें थीं उस लिहाज से ये कोई तादाद इतनी कम भी नहीं थी अगर देखा जाए। फिर उनको एक ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा दिया गया था ताकि, और मैंने आपको कल बताया था कि उनके लिए जो जगह दी गई है वो इतनी ज़्यादा है कि सारे अपनी अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें चलाएँगे। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने बड़ी हिम्मत भी दिखाई, जलसे में जाने की कोशिश की। आगे पुलिस वाले जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए थे। कुछ जगह पर क्लैशेस भी हुए, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने आगे कोई शेलिंग भी की। और ये ज़्यादातर वाक़यात जो हैं जो पेशावर से काफ़िले आ रहे थे उधर हुआ। कोई इतलात जो हैं वो ये है कि जो अली मीन गंडापुर के साथ जो लोग आ रहे थे, जो गाड़ियाँ आ रही थी उधर, कोई गालबन को क्रेन थी, वो कोई अनजाने में या जाने में जैसे भी कि वो कोई पुलिस की गाड़ी में जा टकराई। पुलिस वालों को लगा कि जैसे उनको प्रोवोक किया गया है। फिर उसी जो लोग आ रहे थे जलसे में शिरकत के लिए उनमें से कुछ ने हवाई फायरिंग की। आगे पुलिस जो है उन्होंने कोई शेलिंग करके जवाब दिया। उधर से पथराव शुरू हो गया, पुलिस के लोग ज़ख्मी भी हुए। फिर रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया, एफसी को भी तलब कर लिया गया। तो ओवरऑल सिचुएशन बड़ी टेंस है। और इन द मीन वाइल जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आपको बोला था कि 7 बजे तक छुट्टी थोड़ी, नहीं कि 7 बजे तो बाद तुम इतने नज़र ना वो दौड़ लगा दे तू। और आप जो हैं, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों को उन्होंने जलसे के जो मुंतज़मीन हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन का प्लान किया है। अब इसके लिए एक कानून जो है वो कुछ 2-3 दिन पहले ही तैयार हुआ है, जो कि पहले पार्लियामेंट से पास हुआ है, नेशनल असम्बली से, सेनेट से। ये काफ़ी देर से इस पर ये सोच रहे थे, लेकिन इन्हें लगा कि क्यों ना कि पीटीआई के जलसे से पहले ही इसको इस्तेमाल इसको पास कर लें ताकि जलसा होने वाला है तो उधर उस दिन इस्तेमाल कर लेंगे। या अगर मामला अदालत में जाता है तो हम जो है कानून का सहारा लेंगे। तो आज डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा कि आपको बोला था कि 7 बजे के बाद तुसी इतने नज़र नहीं आना थी, की कर रहे हो तुसी। तो अभी जो है वो जिस टाइम उन्होंने नज़र नहीं आना था उस टाइम जो है गंडापुर जो है वो अपने काफ़िले समेत जो है वो पहुंच रहे थे। और उधर जो है क्लैशेस भी हुए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी जलसा जो है वो क्लैश के बगैर ख़त्म नहीं होता। अब जो सूरत हाल है ये है कि जलसा तो अब मज़ीद नहीं होगा, लेकिन आज पीटीआई ने अपनी एक पावर का, एक फ़ोर्स का, एक जो मुजाहरा ज़रूर किया है जिस कैपेसिटी में वो कर सकते थे, जितना इस पाबंदियों के बावजूद कर सकते थे वो हुआ है। अगर कोई बंदा कहे कि वो इधर नहीं आए तो ये गलतफहमी है, ये झूठ है। वो लोगों ने आने की कोशिश की, पाबंदियों के बावजूद जो है वो बड़े लोग जो हैं वो आगे बढ़े हैं। अब ये है कि हुकूमत को डर क्या था, उन्होंने क्यों नहीं उनको करने दिया। इनको ये था जी कि ये इधर आएंगे तो आगे इतना मजमा अगर इकट्ठा हो जाए और ये कहते हैं जी कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं, फिर जो है मजमा कह जी कि हमने तो जेल जाना है, तो ये इनको हैंडल करना मुश्किल होगा। लिहाजा हमने इनको पहले ही इतनी पोजीशन में, इतनी स्ट्रेंथ में आने नहीं देना कि जिधर ये आगे कोई किसी और तरफ का रुख करें या इसको एक मूवमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और उन्हें माजी के कुछ तजर्बात हुए हैं वो उस बुनियाद पर कह रहे हैं। बाकी आपको पता है कि जो एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है उसमें दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, कि यकीन दहानियों के बावजूद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। ये अदम एतमाद की फ़ज़ा पैदा मैंने नहीं की, ये पीटीआई को ख़ुद सोचना चाहिए। ये भी जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट चाइल्ड थे और बड़े स्पाइल्ड किस्म के थे। अब जो है इनके इनका जो है इनके आपस में जो वालदैन और बच्चों के दरमियान लड़ाई हो गई है और उसमें वो लड़ाई जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो अब यह है कि इसी तनाज़र में आज जलसा तो इतना वो नहीं हो सका। जो पीटीआई मुखालिफ लोग थे वो तो ज़्यादा ऐसी वीडियोस शेयर कर रहे थे कि जिसमें पता चल रहा था कि कोई इतना कोई ग्राउंड में कोई लोगों की इतनी प्रेजेंस नहीं है।
जो उनके हमायती थे वो को पुरानी वीडियोस जो हैं वो निकाल के वो लगा रहे थे जी कि जो इस टाइम जो है वो एक हजूम जो है वो बहुत ज़्यादा हजूम है। और ऐसी वीडियोस लगाने में जो आरफ अलवी साहब हैं साबिक सदर, वो भी उन्होंने भी सोचा कि मैं भी कोई मुज़ामत जो है मुज़ामत का मुजाहरा अपनी एक वीडियो लगा के करूँ, तो उन्होंने कोई वीडियो लगाई जिस पे उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके पार्ट पर भी अच्छी ये है बात कि उन्होंने वो वीडियो जो है उस पर माजरत की। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि ये को पुरानी है, मैं तो समझा था कि आज की है। उन्होंने उस पर माजरत का इजहार किया और उन्होंने ये एक बात और अच्छी की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का और तो कोई कंट्रोल करने के बजाय बेहतर यह है कि इस पे जो फेक न्यूज़ है इसको कंट्रोल किया जाए। ये उनका एक पॉजिटिव बात है और मेरा ख्याल है कि वो जिस पोजीशन पर रह चुके हैं उन्हें ये बात आगे करते रहना चाहिए और अपनी गलती अगर किसी जगह पे हो तो इस इस्लाह करने पे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम ये है कि सिर्फ उनकी लान तान करते रहें। अब जो है इसी से रिलेटेड एक और जो ख़बर है वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान ने जिन्होंने किसी को भी एनआरओ नहीं देना था, उन्होंने ख़ुद एनआरओ लेने का फ़ैसला कर लिया। और कैसे फ़ैसला किया है आपके नॉलेज में होगा कि वो नैब के जो एक कानून में तरमीम थी उसके ख़िलाफ़ वो अदालत में गए हुए थे और उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि ये तरमीम की गई हैं कि जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनको ताकि रिलीफ दिया जाए और उनका फोकस जो है वो ज़्यादा चोर डाकुओं का मतलब वो नून लीग की और पीटीआई पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहते थे। अब जब उनकी सुप्रीम कोर्ट से अपील रिजेक्ट हुई है, उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम उधर गेट कीपर का रोल प्ले नहीं कर सकते। और ये था कि उस टाइम ये भी एक आर्गूमेंट था कि जो कि पीटीआई बज़ाते ख़ुद उस टाइम पार्लियामेंट में थी, तो इन्होंने उसकी मज़ामत उधर क्यों नहीं की, बजाय इसके कि ये अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। अब ये है कि वो कानून वो तरमीम जब बहाल हो गई हैं तो उसके बाद इमरान खान ने उन्हीं तरमीम से फ़ायदा उठाने के लिए ही इज़ द फर्स्ट मैन टू अप्लाई, कि जो उन्होंने कहा था कि जो चोर डाकू फ़ायदा उठाएंगे, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को पेश किया है कि मैं जिनका जिक्र कर रहा था जनाब मैं भी उन्हीं में था। तो उन्होंने अप्लाई किया। किस काम के लिए किया? उन्होंने कहा कि जो तोशाखाना 2 का केस है वो इस अब नैब की ज्यूरिसडिक्शन से निकल गया है इन तरमीम की रोशनी में। वो कैसे निकल गया है कि जो नई तरमीम आई थी उसके तहत कोई बंदा 50 करोड़ से अगर कम उस पर कोई करप्शन का केस हो या इंक्वायरी हो तो वो मामला आगे एफआईए के पास जाएगा, वो नैब के पास नहीं रहेगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये ख़त्म किया जाए कि मैं अब तरमीम को पहले उनका मुखालिफ था, अब मैं उनसे फ़ायदा उठाने वालों में भी मैं पहले नंबर पर हूँ। दूसरा जो है उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है यूके वाला जो शुरू हुआ था, जो मलिक रियाज को इमरान खान ने बेनिफिट दिया था, उन्होंने कहा जी कि वो इन तरमीम की रोशनी में जो कैबिनेट के डिसीजन है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, तो लिहाजा इस केस को भी ख़त्म किया जाए। मेरा ख्याल है दूसरा केस तो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उसमें जो कैबिनेट के डिसीजन से ज़्यादा जो चीज़ ज़ेरे बहस है वो ये है कि इन्होंने इमरान खान ने ये फ़ैसला अपनी पावर को मिसयूज़ किया है कि ये फ़ैसला इसलिए दिया ताकि वो दूसरा अल-कादर ट्रस्ट में इससे फ़ायदा ले सकें। अब क्या इमरान खान को ये फ़ायदा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? अगर हम इसको एक कानूनी लिहाज से देखें तो उनको फ़ायदा लेने से कोई नहीं रोक सकता, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इखलाकी लिहाज से देखें तो जो बंदा ये समझता है कि ये चोरों डाकुओं के लिए जो तरमीम हुई थी और उसमें पहले वो सबसे पहले वो ख़ुद उसका बेनिफिशरी हो जाए, तो मेरे ख्याल है कि ये उनकी अखलाकियात पर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और ये एक मुनाफ़कत की भी निशानी है कि आप एक तरफ एक कानून की मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी बल्कि ना सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं, आप उसमें पटिशनर हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। अब वो बहाल हो गया तो आप उधर भी मौजूद हैं, यानी कि आपकी कोई एक मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं जी कि अगर ख़त्म हो गया तो फिर भी ठीक है, अगर बहाल हो गया तो सबसे पहले मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा। तो नाज़रीन ये थी अभी तक की गुफ्तगू। अब देखते हैं कि जो ये जलसे का मुकम्मल तौर पर एंड कैसे होता है, या कल जो है हम मज़ीद ख़बरों के साथ आपके पास पेश होंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।